नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय हुनर में। कैसे हैं आप लोग? देखिए आज मैं एक पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी, शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसका इतने सारे यूज़ होते हैं क्योंकि कॉमन यूज़ है ये और सभी जानते हैं, सभी अपने घरों में रखते हैं। तो एक छोटा-सा डिब्बा ये छोटी-सी वैसलीन की शीशी हमारे इतने काम की हो सकती है। तो आप भी सुनिएगा प्लीज़ और अच्छा लगेगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए और क्या यूज़ हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ और देखिएगा पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों वैसे तो इसके कॉमन यूज़ हैं लेकिन कुछ यूज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप बाहर जा रहे हैं और आपको चाहिए जो जेल वाला जो बालों का लुक होता है मतलब और बाल उड़ रहे हैं या आपके मतलब आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हल्का सा जेल हाथ पे लीजिए, मतलब पेट्रोलियम जेली हल्की सी लीजिए और अपने उन बालों पे ऐसे लगा लीजिए तो वो चिकने चिकने से और थोड़ा वहीं पर वो चिपक से जाएंगे, आपके उड़ना बंद कर देंगे। तो आपको वो जो मुंह पे आते हैं बाल तो हल्का फुल्का आप चाहें तो वहां पर वो लगा सकते हैं। दूसरा आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं धूप में तो इसे आपको बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि इससे आपको बाहर जाते समय तो धूप में तो बिल्कुल नहीं लगाना है। आप जो भी करें इसको जब आप घर पे हैं और या फिर नाइट में करें इसका यूज। तो दूसरी बात आईब्रो, जैसे आपकी लाइट है आईब्रो और बहुत हल्की हैं वो भी दिखती नहीं है क्योंकि अगर आप की हल्की आईब्रो है तो वो कम ही दिखती है। तो आप उसमें हल्का सा आप थोड़ा सा वैसलीन का वो उंगली से लीजिए और अपनी आईब्रो में लगा लीजिए इस तरीके से। तो आपकी जो आईब्रो है एक तो इधर उधर बिल्कुल सेट रहेंगी और बिल्कुल मतलब वो नहीं होंगी हल्का, और जो दिखती हैं आपकी कम दिखती हैं वो थोड़ा सा डार्क दिखने लगेंगी। तो आपके शाम तक आपकी आईब्रो ना फैलेंगी ना बिखरेंगी क्योंकि वैसे ही हल्की हैं और आप जेल लगा लीजिए तो आपकी वहीं पर सेट रहेंगी। दोस्तों आप इसको वैसे जाड़ों के दिनों में आप वैसे भी आप इसे लगा सकते हो अगर आप घर पे हैं। बाहर तो खैर ये चिपचिपा थोड़ा चिपचिपाहट रहती है इसमें, और लेकिन मेहंदी जब आप लगाते हैं, मेहंदी लगाने निकालने के बाद आपके हाथों में इचिंग सी हो शुरू हो जाती है। तो आप चाहें उस टाइम आप इसको आप लगाएं तो आपकी एक तो स्किन जो है इतनी ड्राई नहीं रहेगी और आपकी मेहंदी से जो आपको खुजली इचिंग सी हो रही है वो नहीं होगी। दोस्तों देखिए, कभी-कभी हम लोगों को बाहर जाना होता है, पर्स तो बहुत होते हैं हमारे पास, लेकिन वो रखे-रखे कुछ डल से लगने लगते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे शादी-ब्याह में जाना है, तो हमें लगता है कि अरे! पुराना-सा लग रहा है। लेकिन आप ऐसे समय पर वैसलीन का यूज़ आप कर सकते हैं। आप जो आपका लगता है कि आपको पॉलिश कुछ हल्की-सी लग रही है, तो वैसलीन लगाइए और किसी टिश्यू पेपर या कॉटन से उसको इस तरीके से मतलब फिनिशिंग उसको आप दे सकते हैं, रफ़ करिए और आपका पर्स नया जैसा फिर से चमकने लगेगा। आप देखिएगा यूज़ करके और बताइएगा कि कैसा लगा। मतलब इस तरीके से। और फिर देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि नए शूज़ होते हैं और हम पहनते हैं तो हमें छाले पीछे से लग मतलब पीछे या आगे उँगलियों पे कहीं पे भी छाले लगने के चांस होते हैं पहले-पहले। अगर शूज़ फिट हो या ढीला भी होता है तो भी हमें मतलब अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। तो आप ऐसे टाइम पे भी आप वैसलीन लीजिए और जहाँ पर आपको लगता है कि लड़ लग रहे हैं टाइट, मतलब छाले लगने की संभावना होती है, वहाँ पर आप वैसलीन का रफ़ कर लीजिए और आपका पैर फिर आपको मतलब सही रहेगा, आपका छाला भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से जैसे बैंगल्स होते हैं, कुछ कुछ टाइट होती हैं, हम लोग के हाथों में जाती नहीं है। कुछ भी आप यूज़ कर लेते हैं हालांकि, लेकिन ऐसे टाइम पे भी आप वैसलीन का इस्तेमाल कीजिए और आराम से आपका जो है, क्योंकि सरसों का तेल या ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो कपड़ों में लग गए तो येलो येलो से दाग लग जाते हैं। तो और इसका यूज एक आप ये समझ लीजिए कि आप मेकअप रिमूव करने के लिए भी इसका फेस में आप मेकअप रिमूव करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा। तो देखिए वैसलीन लीजिए और रात को आप जब भी मतलब सोते हैं उससे पहले आप मेकअप जब ज़रूर मतलब रिमूव कीजिए। तो लगाइए और फिर उसको इस तरीके से साफ कर लीजिए। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग कहीं शादी ब्याह से आते हैं और फिर क्या होता है हम लोग थक जाते हैं। कई लोग मतलब क्या होता है ऐसे ही सो जाते हैं और फेस पे जो भी है मतलब वैसे ही रह जाता है, तो वो हमारे फेस को अफेक्ट करता है मतलब। तो हमें ये सब केमिकल ही तो होता है, इन चीज़ों को हमें ज़रूर रिमूव करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा खैर फेस को पानी से धोती हूँ, ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार फेस को ज़रूर धो लेना चाहिए। और वैसलीन से आप अगर निकाल रहे हैं
कप को, उसके बाद भी 1-2 बार आप पानी से खूब अच्छे से साफ़ कर लें, जिससे आपका वैसलीन का भी कोई असर ना रहे। चिपचिपाहट थोड़ा-सा रहती है, तो इस तरीके से आप करके देखिएगा। और अपने पैरों में अगर आपके पैर फट रहे हैं या फिर कुछ भी मतलब क्योंकि पैरों में भी हमारे जो है रफ रहते हैं पैर का, लेडीज़ों का तो होता ही है, काम दुनिया भर का होता है, तो हम लोग सॉक्स पहन के रहते हैं अक्सर। लेकिन आप हमेशा ये कर सकते हैं, आप रात को भी अगर आप लगा रहे हैं तो रात को, हालांकि सॉक्स कभी नहीं पहनने चाहिए, कहते हैं सॉक्स मत पहनिए, दिन में आप इसमें आप वैसलीन का लेप अच्छे से लगा लीजिए और अपने पैरों पर सॉक्स पहन लीजिए। और फिर एक ये मतलब वैसलीन का यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आपको परफ्यूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं कि खुशबू बनी रहे, तो तो आप दोस्तों पहले वैसलीन आइब्रो लगा बनाने के बाद लीजिए जो वहाँ पे। ब्रेसेस से हो जाते हैं आपके मतलब कई बार कट जाता है, कुछ हो जाता है हल्के हल्के, तो उस पे आप इसको लगाइए और क्या मतलब वहाँ पे लगा लीजिए, वो भी आपको रिलीफ महसूस होगा। आप फाउंडेशन बना सकते हैं, जैसे कि आप अपना जो है फेस पैक में से थोड़ा सा उसको निकाल लीजिए, मतलब किसी चाकू से, और उसके उसका पेस्ट मतलब निकाल के उसमें थोड़ा सा आप वैसलीन गर्म करके उसको मिलाइए, वो आप बना सकते हैं। आप लिप बाम बहुत अच्छा बना सकते हैं कि हल्का सा आप इसको गर्म करिए और उस पे मिला दीजिए अपनी कोई भी अच्छी आपकी फेवरेट लिपस्टिक कलर, मतलब जो भी आप कलर पसंद करते हैं, और उसको मैं उसमें करा कि छोटी सी डिब्बी में रखिए और लिप बाम बनाइए, लगाइए। पर एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि आप धूप में इसे कभी मत लगाइए। वैसलीन का यूज़ धूप में बेकार होता है, क्योंकि मैंने कई जगह ये पढ़ा भी है, और पहले वाकई हम भी यूज़ कर लेते थे तो चेहरा काला काला हो जाता था, लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है कि हम तो सिंपल वैसलीन यूज़ कर लेते थे, कहीं भी चले जाते थे। पहले की बातें बता रही हूँ। और वैसे भी मैं तो खैर बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सच बताऊँ। कोशिश करिए कि मैं आपको वैसलीन का बहुत ही अच्छा यूज़ आप क्या क्या कर सकते हो ये मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए, और अपना प्यार दीजिएगा, मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरे चैनल में हर तरह के वीडियोस होते हैं, मतलब एंटरटेन भी करती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, क्योंकि शॉर्ट का मतलब वो नहीं जाता, नोटिफिकेशन तो जाता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेहनत बहुत करती हूँ लेकिन उसका उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना मेरे हिस्से में होगा वो तो मुझे मिलेगा ही, और कब कैसे मतलब क्या मिलना है वो ईश्वर मालिक है। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और देखिएगा प्लीज़ वीडियो को, कोशिश करिएगा अपना प्यार देने की, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन